क्वेश्चन आया, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है कि CaOCl2 किसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, CaOCl2 इसका होता है, किसका होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, ऑप्शन में बहुत सारे होंगे, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। किसका फॉर्मूला होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। अच्छा, एक तो ये याद रखना है, कुछ चीजें इसके बारे में और याद रखनी है आपको कि ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं जी, इसको बोलते हैं लाइम ऑफ क्लोरीन। ये क्लोराइड है, लाइम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब आपका ब्लीचिंग पाउडर आया तो आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर करता क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका कुछ चीजों में यूज होता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर आपका वाटर को साफ करने के लिए, वाटर क्लीनिंग ऑफ वाटर, ये वाटर क्लीनिंग में यूज होता है। दूसरा आपका जो कपड़े होते हैं ना, उनको उनसे कलर रिमूव करने के लिए, टू रिमूव कलर या डाई बोलो, डाई टू रिमूव दी कलर फ्रॉम क्लोथ्स में यूज होता है। ठीक है, ऐसे करके बताया गया। तो जो भी आएगा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो भी सॉल्ट आप पढ़ो उसका यूज पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसका कोई और नाम है तो आपको पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला था ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नोट कर लेना इसके बारे में जल्दी। सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन हमारा रेड लिटमस को कन्वर्ट करेगा ब्लू में। ठीक है, मतलब हमें कन्वर्ट करना है रेड लिटमस को, रेड लिटमस है हमारे पास। ठीक है, किसमें जैसे सॉल्यूशन डाला, ठीक है, रेड लिटमस को कन्वर्ट करना है किसमें, ब्लू में, इसमें कन्वर्ट करना है। तो कौन होता है जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, एसिड या बेस? बेस। कौन होता है, बेस। ठीक है, बेस क्या करता है, रेड में डेंजर का साइन होता है, डेंजर से नॉर्मल साइन में जाता है बेस। अगर एसिड होता है, एसिड खतरनाक होता है ना, तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, डेंजर में लाता है। ठीक है ना, क्लियर? तो हमारा क्या है, बेस होता है। तो इसमें से बेस जो होगा आपको पता लग जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन जैसे विनेगर, तो विनेगर तो सबको पता है, ये तो इससे बड़ा, ये तो एसिड होता है ना। क्यों, कौन सा फॉर्मूला होता है, ये एसिडिक एसिड, याद है, CH3COH। ठीक है, एसिडिक एसिड विनेगर। ठीक है, इसका नाम होता है एसिडिक एसिड। हर चीज के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं ऑप्शन से ही बन सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, एसिड, तो ये नहीं होगा आपका आंसर, आपको बेस चाहिए। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन लेमन जूस। लेमन जूस पता ही सबको खट्टा ही होता है, तो इसमें भी क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, तो ये भी एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक। तो ये भी आंसर नहीं होगा, फिर कैंसिल। सी है सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक देखिए, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये भी आपके एसिड कैरेक्टर की होती है, कैसे एसिडिक होती है। ठीक है, एसिड, ये भी नहीं होगा। बचा कौन लास्ट, डी, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो हमें पता है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, याद होगा आप लोगों को, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ये आपका क्या था, मैंने बताया था, ये बेस होता है। क्या होता है, बेस। याद है ना, बताया गया था कि जब किसी को एसिडिटी हो जाती है तो क्या करता है, एंटासिड की तरह इसको यूज करता है, बेकिंग सोडा को। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस। तो बस आपको बेस चाहिए था, आपको मिल जाता, आपका आंसर ये हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड हमारा है असेशन रिजल्ट। तो असेशन रिजल्ट सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया है कि पहले दोनों स्टेटमेंट का अलग-अलग पढ़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपना पेन लेके रखना और साथ में टिक करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखा होगा HCl प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन। HCl है, जैसे उसको पानी में डालते हैं, किसमें डालते हैं, पानी में, तो वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है और क्लोरीन प्रोड्यूस करता है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है। HCl अगर आपको याद होगा पानी में डालना तो होगा क्या, चलो देखो, हमें पता है एसिड है, ऐसे पानी में डाल के H+ आयन रिलीज करता है, पढ़ा था हम लोगों ने। तो H+ इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, इस H2O के साथ, तो बन जाता है H3O+ और Cl अकेला हो जाएगा Cl-। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। देखो क्या बोला, HCl हमें पता है एसिड होता है, एसिड पानी में डाल के H+ रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, H+। तो H+ H2O के साथ मिक्स होगा, H3O+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H3O+ और Cl अकेला रह जाएगा नेगेटिव। क्लियर? ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, पहले स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, किसी को डाउट नहीं है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सेकंड स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, सेकंड में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेस गिव H+ आयन। जब पानी में, ये बोल रहा है कि जब बेस होता है ना, बेस, उसमें जब पानी में होता है ना, पानी बेस में पानी डाला क्या H+ आयन निकलते हैं, क्या निकलते हैं, OH-। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, कोई दिक्कत नहीं है।
तो पता लग गया कि ये एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं करनी है, हमें पता लग गया कि असर्शन तो सही है लेकिन गलत कौन है, रीजन। तो यहाँ ऐसा लिखेंगे असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। रीजन कैसा होगा, गलत, बट रीजन इज फॉल्स। किसी को दिक्कत तो नहीं है। यह आपका हो गया कौन सा ऑप्शन, यह आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। सी ऑप्शन में बोला होगा, पढ़ ले लो, लिखा होगा। ठीक है, असर्शन क्या है, करेक्ट है लेकिन रीजन कैसा हो गया, फॉल्स। ठीक है, किसी को दिक्कत कोई परेशानी, हमें करना क्या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट को अलग-अलग पढ़ना है। ठीक है, अगर दोनों स्टेटमेंट सही होगी फिर जाके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ठीक है, अगर स्टेटमेंट ही गलत है तो एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं होती फिर। क्लियर, नोट कर लेना है अच्छे से। देखिए एक और असर्शन रीजन है। ठीक है, तो असर्शन रीजन किसके बारे में, इस बार इसके बारे में, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, तो एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, देखते हैं कितना मतलब हम निकाल सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट का अलग-अलग पढ़ेंगे। पहला बोला कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेस, बिल्कुल सही बात है, कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस होता है लेकिन एल्कली नहीं होता, बट नॉट एन एल्कली। ये बोल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड बेस तो होता है लेकिन एल्कली नहीं होता। हमने पढ़ा था, मेरी बात एक याद रखना, ये बाद में याद रखना, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये हमारा एक एल्कली की तरह काम इसलिए करता है क्योंकि जब पानी में डालते हैं, एल्कली होते क्या थे, किसी को याद है, एल्कली बोले थे पानी में सॉल्युबल, हाँ, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुल सकते हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं है। और याद रखना CaO पानी में घुलता है, क्या करता है, पानी में घुल जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, याद करो, कैल्शियम ऑक्साइड टर्न्स वाटर मिल्की, पढ़ा था कुछ, कैल्शियम ऑक्साइड टर्न्स करता है पानी को मिल्की में। ठीक है, आप लोगों को याद नहीं होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग रिएक्शन लिखते थे जैसे CaO + H2O gives CaOH का होल ट्वाइस, कुछ याद आया, हां, ऐसे कोई रिएक्शन पढ़ी थी क्या, ठीक है, चलो छोड़ो। ठीक है, ये रिएक्शन है, तो इसमें क्या होता है, मिल्की कलर का बन जाता है, मतलब वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन इसमें क्या बोला है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता, तो मतलब ये गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? उसने बोला क्या, बट नॉट एन एल्कली, लेकिन हमें पता है कैसा होता है, पानी में घुलता है, मतलब गलत हो गई कंडीशन। ठीक है, दोबारा सुनना, क्या बोला, कैल्शियम ऑक्साइड बेस तो होता ही है, साथ में एल्कली भी होता है। क्यों होता है एल्कली, क्योंकि पानी में घुलता है, लेकिन इसमें क्या बोला, बट नॉट बोला ना, इसलिए काट दिया। ठीक है, अगली बात, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ स्पेरेंटली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, बिल्कुल सही बात है, कैल्शियम ऑक्साइड पानी में घुलता है, भी तो बताया आप लोगों को। ठीक है, ये सही हो गया, क्लियर। तो इससे क्या पता लगा कि रीजन सही है लेकिन गलत कौन है, असर्शन। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे रीजन इज ट्रू या करेक्ट बट असर्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन डी, असर्शन इज रॉन्ग। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर लास्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुनिए कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में। कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोला, उसमें बेस तो है लेकिन एल्कली नहीं है, लेकिन हम पता है एल्कली होता है क्योंकि पानी में क्या करता है, घुलता है। ठीक है, लिख भी लेना, वाटर सॉल्युबल जितने भी होते हैं सबको एल्कली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कली, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड इज स्पेरेंटली सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता ही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला कि जब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ये कि कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ में आयन में क्या इफेक्ट पड़ता है, कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम लोग सॉल्यूशन क्या कर देते हैं, एसिड है कोई एसिड का सॉल्यूशन, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड, उसको क्या कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डाइल्यूट, पानी डाल देते हैं। क्वेश्चन था, डाइल्यूट करने का मतलब उसमें क्या मिलाए थे, पानी, पानी। ये हमारा क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे, समझ के। उसने ये बोला कि कंसंट्रेशन जो होता है H3O+ का वो कम होता है, ज्यादा होता है जब हम उसमें क्या डाल देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ, उसको डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट मतलब पहले एसिड था, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले बात किसी कर रहा है एसिड की, इधर देखेंगे, एसिड है, एसिड किस चीज के लिए फेमस होता है, एसिड गिव्स H+ आयन, क्या देता है एसिड, H+ आयन देता है। ठीक है, लेकिन H+ आयन कॉमा H+ आयन आर बताया था आर लेस स्टेबल, कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए H+ रिएक्ट करते हैं, देयरफॉर दे रिएक्ट किसके साथ, वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ, पानी है ना, पानी रिएक्ट विद वाटर, जिसकी वजह से फॉर्म कर देता है, बनाया था H3O+। जब H+ रिएक्ट करता है पानी के साथ तो क्या बनाता है, H3O+, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन।
और H प्लस को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन ये बनाया था। लेकिन जब हम उसको डाइल्यूट कर रहे होंगे, डाइल्यूट मतलब उसमें और पानी डाल रहे होंगे, ठीक है, ये तो कंडीशन तब है जब एसिड नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन मान लो डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करने का मतलब होगा ये H प्लस और H2O के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, ये रिएक्ट करता है। यहाँ पे फिर क्या होता है H प्लस, ये लिखेंगे when diluted, जब डाइल्यूट करता है, when diluted H plus react with OH minus ion, किसका रिएक्ट करता है OH minus ion of water। अच्छा H plus और OH minus रिएक्ट करेंगे, क्या बनता है दिख रहा है H plus और OH minus, H2O पानी बन रहा है, H H2 और O, H2O बन जाएगा रिएक्ट विद ion of water and H3O plus ion decreases, H3O plus ion decrease हो जाएंगे। अब इसको समझते कैसे, दोबारा समझेंगे, एक बार ध्यान सुनना, इधर सुनो तो आंसर। एसिड जनरली क्या करता है, H प्लस आयन रिएक्ट निकालता है, H प्लस आयन अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए किसके साथ रिएक्ट करते हैं, पानी के साथ, जिस वजह से क्या बनाता है H3O प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या बनाता है H3O प्लस, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट सही है इतना, ये नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब डाइल्यूट कर देते हैं, डाइल्यूट मतलब उसमें और पानी डाल दिया होगा, डाइल्यूट मतलब क्या करा होगा, और पानी डाल दिया होगा, H प्लस था, H प्लस में और पानी डालूंगा मतलब OH माइनस आ जाएगा घूम फिर के, और OH माइनस का रिएक्ट करके H2 बना देगा। लेकिन हमें चाहिए क्या था H3O प्लस, क्या बन रहा है H3O प्लस, नहीं बन रहा, इसलिए H3O प्लस आयन डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर ये होगा, ठीक क्लियर। ये एसिड जो होता है, ध्यान सुनना लास्ट बार बड़े ध्यान से, कि एसिड जनरली पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज करता है H प्लस आयन, ठीक है, H प्लस आयन रिलीज करता है, वो H प्लस आयन कैसा होता है अनस्टेबल, इसीलिए वो H3O प्लस बनाता है, क्या बनाता है H3O प्लस। हाइड्रोनियम आयन बनाना चाहिए था, हमें ये देखना है कि हाइड्रोनियम आयन कम बनते हैं ज्यादा जब हम इसको कर देते हैं डाइल्यूट, तो डाइल्यूट मतलब और पानी डाल दिया, अब पानी डालने की वजह से वहां पे OH माइनस आयन डेवलप हो जाता है, क्या डेवलप हो जाता है OH माइनस, H प्लस OH माइनस आयन रिएक्ट करता है और H2O बनाता है, क्या बनाता है H2O, और H2O बनाने की वजह से ये तो बनेगा नहीं, H3O प्लस तो बनेगा नहीं ना, H2O बन गया, H2O प्लस आयन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, नोट कर लेना। चलिए 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन है कि ड्राई HCl जो होता है उसको अपना कलर चेंज भी नहीं करता लिटमस पेपर पे, अगर हमें पता है जैसे HCl कैसा होता है एसिड, तो होना क्या चाहिए था कि एसिड जब लिटमस पेपर पे डालेंगे तो ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करता है, याद है तुम लोग को, रेड में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करना चाहिए ब्लू लिटमस टू रेड। लेकिन ये पूरा ड्राई HCl होता है, कैसा HCl होता है ड्राई, ड्राई मतलब सूखा HCl, मतलब उसमें पानी नहीं है, साफ सीधी बात है, ठीक है, तो ड्राई HCl क्या होगा, वो नहीं चेंज करता, किसको, इसको ब्लू लिटमस को रेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्राई HCl डू नॉट, ड्राई HCl डू नॉट अफेक्ट लिटमस पेपर, ऐसा क्यों, इसका सिंपल सा कारण ये है, ध्यान सुनना। अच्छा कोई एसिड कब तक है, जब तक वो H प्लस आयन रिलीज कर रहा, जिस दिन उसने H प्लस आयन रिलीज करना बंद करा, वो एसिड कहलाना बंद, क्लियर है। ड्राई मतलब क्या कि पानी नहीं है, और जब HCl पानी के साथ नहीं होता तो याद करो, तो जब पानी नहीं होगा H प्लस रिलीज करेगा, नहीं करेगा, तो पानी में तो रिलीज करता है H प्लस आयन, तो ये इसका आंसर ये होना चाहिए था, बिकॉज़ HCl only gives H प्लस आयन इन वाटर, और वो ड्राई की बात कर रहा है तो वहां पानी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो इसका आंसर बस यही होना चाहिए, बिकॉज़ HCl gives H प्लस आयन इन वाटर, कहां देता है खाली वाटर में, ठीक है, नोट कर लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है किसका, एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का, उसमें फेनोल्फथालीन ऐड करा गया, ठीक है, 7 क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक एक्वस सॉल्यूशन देखिए NaCl NaOH का, ये मान लो एक्वस NaOH का सॉल्यूशन बनाया गया। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी और NaOH, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब यही होता है, ये पानी होगा और क्या होगा NaOH, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या ऐड करने की बात कर रहा है, तो इसमें वो बोल रहा है कि काम करते हैं हम लोग, इसमें ऐड कर देते हैं क्या फेनोल्फथालीन, ठीक है, जैसे हम इसमें फेनोल्फथालीन ऐड करेंगे, याद रखना चीज को, फेनोल्फथालीन जब ऐड करा जाता है, ठीक है, बेस में जब भी ऐड करा जाएगा फेनोल्फथालीन,
तो हमेशा कलर बनता है पिंक। कौन सा कलर बनता है? पिंक। तो ये डेवलप हो जाएगा पिंक कलर। मतलब यहाँ पे जब NaOH डाला जैसे सॉल्यूशन, क्या डाला? फिनोल्फथालीन, तो ये बन गया पिंक कलर का। कौन सा कलर का बन गया? पिंक। तो ये पूरा कलर इसका पिंक पिंक हो गया। ठीक, अब जब इसमें पिंक कलर डालने के बाद हुआ क्या, उसने बोला पहला स्टेप तो ये है कि फिनोल्फथालीन डालना, उसके बाद दूसरा काम एक और करना है, इसी सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl भी डालना है। क्या डालना है? डाइल्यूट HCl। मतलब पिंक कलर का जो सॉल्यूशन है उसमें हम लोग डाल रहे हैं, जो पिंक कलर का सॉल्यूशन है, पिंक में है क्या क्या? तो एक तो NaOH था, एक्वस और फिनोल्फथालीन है। ठीक है, अब इसमें क्या डालेंगे? एसिड, यानी डाइल्यूट HCl। क्या डाल रहे हैं? डाइल्यूट HCl। सबको पता है डाइल्यूट HCl क्या होता है? एसिड होता है। तो एसिड में बेस ही तो डाला, एसिड है, बेस पहले से था, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने की वजह से कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। मतलब न्यूट्रलाइज हो गया ना, क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। और न्यूट्रलाइज के टाइम पे कलर जो बन जाएगा कलरलेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कलरलेस। तो आंसर ऐसे लिखिए, व्हेन वी ऐड फिनोल्फथालीन, पूरा लिखना है, फिनोल्फथालीन in aqueous NaOH, पिंक कलर इज डेवलप। सबसे पहले पिंक कलर डेवलप होता है। कौन सा कलर डेवलप होता है? पिंक कलर। ठीक है, पिंक कलर इज डेवलप। एंड व्हेन dilute HCl is added, it will neutralize and become colorless. It will neutralize and it will become colorless. It will become colorless. सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। जल्दी से नोट करेंगे, नोट करें जल्दी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट वाइज है। 8 का फर्स्ट पार्ट है, जैसे 8 का फर्स्ट पार्ट बाय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन एंट एसिड। मतलब जितने भी एंट एसिड होते हैं ना, एंट एसिड मतलब एसिडिटी मिटाते हैं, मतलब हटाते, रिमूव करते हैं एसिड को हमारे स्टमक से। ठीक है, उस सब में सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो कौन होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है पहले तो। क्लियर? ठीक है, ये होता है फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अब बात क्या आती है, ये हर एंट एसिड में क्यों होता है प्रेजेंट? ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है? ये हर एंट एसिड में क्यों वो होता है प्रेजेंट? ठीक है, ऐसा क्या है इसकी प्रॉपर्टी? तो ध्यान समझेंगे। NaHCO3 होता है एल्कलाइन नेचर का। कैसे नेचर का? एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब बेस। कैसा? बेस। बेसिक नेचर का होता है। अगर ये बेसिक नेचर का है और हमारे पेट में क्या पैदा होती है? एसिडिटी। ठीक है, तो एसिड में बेस तभी तो न्यूट्रलाइज हो पाएगा, इसलिए इसकी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमारे पेट में प्रोड्यूस होती है एसिडिटी, उसको रिमूव करने के लिए हम खाते हैं बेस, जो मिलता है हमें NaHCO3 से। ठीक है, तब जाके हमारी एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो पाती है। ऐसे लिखेंगे, NaHCO3 इज एल्कलाइन इन नेचर। कैसे होती है नेचर में? एल्कलाइन। एल्कलाइन होती है नेचर में। ठीक, ड्यू टू विच एसिडिटी इन आवर स्टोमक relieve when we eat an antacid. When we eat an antacid, मतलब जब हम एंटासिड खाएंगे तो होगा क्या? ये रिमूव हो जाएगी क्या? एसिडिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 8 का फर्स्ट नोट कर लीजिए 8 का फर्स्ट। चलिए देखते हैं 8 का सेकंड पार्ट। 8 का सेकंड पार्ट ये है, अगर आपने क्रिस्टल जो है वॉशिंग सोडा के, मतलब पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्रिस्टल वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका? वॉशिंग सोडा का। अब आपने क्या करा, इसको लेफ्ट रख दिया, ऐसे एयर में छोड़ दिया तो क्या होगा? ठीक है, एयर में ऐसे छोड़ दिया तो क्या होगा इसका? तो साफ सीधी बात है, अगर आपने एयर में ऐसे छोड़ दिया इसको तो इसका पानी गायब हो जाएगा। ये पानी होगा ना, ये पानी सारा सारा उड़ जाएगा। तो इसलिए क्या जाता है, व्हेन क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा इज लेफ्ट इन एयर, उसको छोड़ देते जब एयर में, the molecules of water get loose. the water it will lose water। ये क्या लूज कर देगा? पानी का will lose water molecule
क्या लूज करते हैं? वाटर Molecules. ठीक, ये आपका आंसर। ठीक, सिंपल सा। कि जब उसको हम लोग क्या करेंगे, एयर में छोड़ देंगे तो क्या छोड़ देगा अपने वाटर के मॉलिक्यूल। ये नोट करो, पानी गायब हो जाएगा। ये अगर आपने इसको एयर में रख दिया है, ठीक, यहाँ पे खाली क्या बचेगा? Na2CO3 डॉट 10H2 गायब हो जाएगा, H2 गायब हो जाएगा, Na2CO3। नोट करो जल्दी से। तो थर्ड पार्ट आपके पास ये है कि जो मिल्कमैन होता है, ठीक है, वो दूध में बेकिंग सोडा क्यों ऐड करता है? एक क्वेश्चन ये है। तो मिल्क में अगर बेकिंग सोडा ऐड इसलिए करा जाता है, जब मिल्क होता है प्योर फॉर्म में तो उसमें ना बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिडिटी। तो ऐसे कहने का ये मतलब है बैक्टीरिया इन फ्रेश मिल्क, बैक्टीरिया इन फ्रेश मिल्क प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिडिटी। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिडिटी। अब एसिडिटी से हमें बचना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालोगे? बेस डालोगे। तो इसीलिए हम लोग ऐड करते हैं बेकिंग सोडा। क्या ऐड करते हैं? बेकिंग सोडा। क्योंकि हमें पता है बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? बेसिक। तो इसीलिए बैक्टीरिया जो फ्रेश मिल्क के होते हैं एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं? वी ऐड बेकिंग सोडा। क्या ऐड करा जाता है? बेकिंग सोडा, जिस वजह से न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? हेंस इट विल न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज चलो हो गया। दूसरा एक और चीज, चलो ये तो बहुत बढ़िया बात। तो और इसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी कि जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इसकी कर्ड बनाने में, यानी दही बनाने में इसको टाइम ज्यादा लगता है। क्या लगता है? ज्यादा टाइम। जो पहले एसिड था, फ्रेश मिल्क क्या करना था? पहले से एसिड में थोड़ा और खट्टा डाला तो दही बन जाती, ठीक है। लेकिन पहले इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रलाइज से पहले एसिड बनाना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग कर्ड बनाते हैं। होता क्या है ध्यान से देखेंगे, कर्ड बनाने का सिंपल हो गया तो न्यूट्रल तो पहले इसको न्यूट्रलाइज, यहां एसिड है, यहां बेस है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं पहले जो हुआ करता था एसिड की इधर हुआ करता था, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सार हो जाता तो क्या बन जाता है? ये दही बन जाती, दही जम जाती अच्छे से। लेकिन अब ये कहां पहुंच गया? इस तरफ पहुंच गया न्यूट्रल में, तो पहले एसिड बनाना पड़ेगा और फिर जाके क्या करेंगे? इसको दही बनाने के टाइम लगेगा। तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम फॉर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। सिंपल सा, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दही बनाने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। बहुत ही सिंपल सा, ठीक, नोट कर लेते हैं अच्छे से रोशनी, ठीक है, नोट करेंगे। साफ सीधी क्वेश्चन ये है कि हमारे जितने भी कर्ड होती है, सार सब्सटेंस होते हैं, कर्ड मतलब दही, दही, और सार सब्सटेंस जितने भी है, नमक, वो एसिड का सार होता है, खट्टे सब्सटेंस, सॉल्टी होता है, ठीक है। जितने भी ये चीजें होती है वो सब के सब हम लोग कभी भी कॉपर में नहीं स्टोर करते हैं, या ब्रास में, कॉपर या तांबा जिसको तुम बोलते हो, उसमें कभी स्टोर करके नहीं रखते। किसमें? कॉपर में कभी स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, नहीं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि रिएक्ट कर जाते हैं कॉपर के साथ, और कॉपर के साथ रिएक्ट करके पॉइजनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है एसिड। क्या होता है? एसिड। जितने भी खट्टी चीजें होती है सब में एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म कर देता है? जिससे पॉइजनस गैस, पॉइजनस मटेरियल प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस होता है? पॉइजनस चीजें, हाइड्रोजन गैस को पॉइजनस, ठीक है। इट विल प्रोड्यूस पॉइजन, इट विल प्रोड्यूस पॉइजनस मटेरियल, ठीक है। जब भी रिएक्ट करेगा क्या प्रोड्यूस करेगा? पॉइजनस मटेरियल, ठीक है। नोट करेंगे जल्दी से, ठीक है। पहला पार्ट था, नोट करो जल्दी से। देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है दो चीजों का, हमने दो चीजों का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, एक HCl का यानी एसिड का, दूसरा एक्वस सॉल्यूशन बनाया हमने किसका? ग्लूकोज का, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि HCl वाला तो एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, क्या दिखाता है? एसिडिक कैरेक्टर। लेकिन ये जो ग्लूकोज वाला होता है ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाता, नॉट एसिडिक कैरेक्टर, जबकि दोनों का एक्वस बनाया गया था। तो हम ये बोलेंगे कि देखो भाई जो HCl है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? H+ आयन। क्या प्रोड्यूस करेगा? H+ आयन। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज का ये H+ आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। आ गया समझ में? क्या बोला? HCl का सॉल्यूशन क्या प्रोड्यूस करेगा? H+ आयन, जबकि ग्लूकोज नहीं प्रोड्यूस करेगा H+ आयन, जिस वजह से हमें पता है एसिडिटी जो आती है वो H+ आयन की वजह से आती है। इसलिए क्या होगा? H+ आयन ना होने की वजह से ग्लूकोज एसिडिक नहीं हो पाएगा। क्लियर हो जाएगा? ठीक है। तो यही लिखना है कि HCl will produce H+ आयन whereas glucose does not produce
H plus ion. Hence, aqueous solution of HCl is acidic in nature, whereas glucose is not acidic in nature. Note कर लीजिए. चलिए देखते हैं. तो एक और रिएक्शन हमारे सामने आई. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट, जो कि है अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड में क्या ऐड करें, HCl ऐड करें तो क्या होगा. मतलब कॉपर ऑक्साइड था, उसमें HCl ऐड करा. HCl कैसा डाइल्यूट है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो क्या बनेगा और आंसर क्या आएगा, मतलब क्या ऑब्जर्व होगा, हमसे ये पूछा गया. तो हमें क्या याद रखना है, ध्यान से देखेंगे. कॉपर ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड होता है. क्या होता है, मेटल. कॉपर मेटल होता है ना, तो मेटल ऑक्साइड. अच्छा, HCl क्या होता है, एसिड. तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है. सॉल्ट प्लस वाटर बनता है. सॉरी. अब बात आती है, याद रखना है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड बनता है सॉल्ट प्लस वाटर. अब सवाल आया कि सॉल्ट कैसे बनाते हैं. तो सॉल्ट बनाना बहुत बार सिखा चुके हैं, दोबारा सीखेंगे. HCl था, उसमें से H हटा देंगे, उसमें से H हटा देंगे. क्या हटा देंगे, और मेटल ढूंढेंगे. मेटल कौन है, Cu. वैलेंसी देखेंगे, Cu की वैलेंसी 2 होती है, Cl की वैलेंसी 1 होती है. क्रॉस करेंगे क्या बनेगा, CuCl2. इसलिए आपका सॉल्ट ये बनता है CuCl2. ठीक है, प्लस वाटर कौन होगा, H2. ठीक है, खत्म. अच्छा, इसकी खासियत क्या है, ऑब्जर्व क्या होगा. ऑब्जर्व होगा, ये होता है ब्लू ग्रीन, ब्लू और ग्रीन कलर का. कौन सा कलर का, ब्लू ग्रीन. ठीक है, जिस रिएक्शन में कलर फॉर्मेशन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, उनको अच्छे से याद कर लेना. ठीक है, इसमें बनता है ब्लू ग्रीन. कौन सा कलर का बनता है, ब्लू ग्रीन. लिख लेना जल्दी से. क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट. क्लोरीन गैस को पास करा गया किससे, स्लिट लाइन से. किससे पास करा गया, स्लिट लाइन. तो हमें पता होना चाहिए पहले स्लिट लाइन होता क्या है. स्लिट लाइन क्या होता है, CaOH का वोल्टेज. बहुत बढ़िया. CaOH का वोल्टेज होता है आपका स्लिट लाइन. और क्विक लाइन क्या होता है, CaO. ये आपका क्विक लाइन होता है. दो चीजें होती है, क्विक लाइन, क्विक लाइन. देखो भाई, छोटा सा है ना तो क्विक बन गया, जल्दी बन गया. और ये बड़ा सा है तो क्या हो गया, स्लिट. बच्चे दो टाइप के लाइन है. ठीक है, ये बड़ा सा है. ठीक, प्लस इसमें क्या ऐड करना है, क्लोरीन. क्या ऐड करना है, क्लोरीन. और तुम्हें ये जान के बहुत खुशी होगी कि ये रिएक्शन हमने याद करी थी. क्यों याद करी थी, ये ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन है. इसमें ब्लीचिंग पाउडर बनता है. ब्लीचिंग पाउडर बनता है CaOCl2. ये ब्लीचिंग पाउडर होता है. क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर. बाकी जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा, H2. क्या होगा, H2. ये आपका कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर. क्या कहलाता है, ब्लीचिंग पाउडर. तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो तो याद करनी ही करनी है. ठीक, कम से कम जो मतलब प्रिपरेशन वाली है, क्योंकि पेपर में यही आएंगी. क्लियर. ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको जल्दी से. आप पढ़े. क्वेश्चन है, पहली रिएक्शन तो हो गई थी. पहली रिएक्शन सिंपल थी. उसने बोला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करा गया, मतलब स्लेट लाइन को रिएक्ट करता क्लोरीन के साथ तो ब्लीचिंग पाउडर बना था. इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, पहला रिएक्शन इंपॉर्टेंस ही बता दो तुम्हारा रिएक्शन. ठीक है, दूसरी चीज, ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट करना है एयर के साथ. यही बोला, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद एयर. एयर मतलब यहां पे हम लोग लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड. क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड. ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए थी, याद करो मैंने बोला था कि अगर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्ट कैसे करता है, कभी कोई पूछे ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है, तो इसका पहला यूज सबसे इंपॉर्टेंट यही आता है कि ये रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. और क्या प्रोड्यूस करता है, CaCO3. CaCO3 याद रखना लाइमस्टोन कहलाता है. क्या कहलाता है, लाइमस्टोन. लाइमस्टोन मतलब पत्थर, चूने का पत्थर होता है ना, उसको बोलते हैं लाइमस्टोन. ठीक है, बहुत ही कॉस्टली बिकता है फ्री मार्केट. अच्छा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. क्या ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ. किसके साथ रिएक्ट करता है, HCl यानी एसिड. याद करो रिएक्शन बताई थी, जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो बनता है सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O. यही बनता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O. ठीक है, ये हमारी रिएक्शन. इसके बाद इतना क्लियर है. इसके बाद हम आए थे रिएक्शन में, ये वाली इंपॉर्टेंट हो गई. ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोसेस पे बेस्ड है. ठीक है, अगर आपको रिएक्शन जनरल रिएक्शन याद तो आप लिख लोगे. ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा. अगला आता है, ये सॉल्ट है. सॉल्ट है, उसने ये बोला था क्वेश्चन में कि जब ब्राइन का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये बोला फोर्थ पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी लिखने का, नहीं बोला था. ठीक है, फोर्थ पार्ट कि ब्राइन सॉल्यूशन से हम लोग क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी. ब्राइन मतलब वाटर और पानी के मिक्सचर को ब्राइन बोला जाता है. क्या बोला जाता है, ब्राइन. जिसको नहीं पता इसको लिख देना, सॉल्ट और वाटर, इसको ब्राइन वाटर क्या बोलते हैं, ब्राइन.
सॉल्ट, नमक के पानी को ब्राइन बोला जाता है, साफ सीधी नमक और पानी, नमक के पानी को क्या बोलते हैं, ब्राइन। ठीक है, तो ब्राइन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो बेसिकली होता ये है कि एक तो NaOH बनता है बेस, साथ में Cl2 और H2 बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस भी इवेपोरेट होती है। ठीक है, ये बनने का तरीका शायद मैंने बताया होगा आप लोगों को कि मान लो ऐसा होता है, दो रॉड होती है, कैथोड होती है, कैनोड होती है, इसके लिए बताया था कुछ मैंने। ठीक है, तो जनरली जो Cl2 होता है वो किस पे, इस पे चिपकता है। ठीक है, किस पे चिपकता है, Cl2 कैथोड। ठीक है, रिडक्शन होता है, इसीलिए क्या होता है इसका, रिडक्शन। और एनोड में जाकर चिपकता है आपका कौन, H2 इसका, और Cl नीचे लग जाता है और नीचे NaOH बच जाता है। NaOH नीचे बच जाता है। ठीक है, ऐसे भी बताया था क्या होना चाहिए, रिडक्शन होता है कैथोड पे, इस पे ये रॉड पे रिडक्शन पाया जाता है। ठीक है, लास्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, याद करो। NaCO3 की प्रिपरेशन है, ये किसकी प्रिपरेशन है, NaCO3। NaCO3 क्या होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को प्रोड्यूस करने की रिएक्शन है। रिएक्शन क्या करते हैं, क्या बोला था उसने, NaCl plus H2O plus NaCl। अरे रिएक्शन में क्या बोला था उसने, क्वेश्चन बोला है कि फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा को प्रोड्यूस करना है फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड दे रखा, जिसमें हमने पानी डाला, CO2 डाला और NH3 डाला, तो होगा क्या, NH3 होता है, NH3 अमोनियम, NH3 होता है अमोनियम। ठीक है, ये NH4CN इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, याद रखिए अमोनिया, देखो छोटा नाम है क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो छोटा सा नाम अमोनियम, 4 हाइड्रोजन हो गए तो अमोनियम और क्लोरीन इसलिए क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। और ये NaCO3 को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा। क्या नाम होता है, कॉमन नेम बेकिंग सोडा। तो ये 5 रिएक्शन है, इसमें से एक ना एक रिएक्शन पक्का आएगी पेपर में। इसका होता है NaCO3। ठीक है, सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, 5 में से एक ना एक आएगी पेपर में, तो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, सबका इंपॉर्टेंस आपको बता दिया गया। करो क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट है, 11 का पहला कि जो बेकिंग वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बेसिक सॉल्ट क्यों बोलते हैं। तो कहानी ये याद रखना, वॉशिंग सोडा जो है, पहले तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो आता वॉशिंग सोडा का फार्मूला बहुत बढ़िया, Na2CO3.NH। ठीक है, जब इसको पानी में डालते हैं, इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, किसमें डिसॉल्व कर जाता है, पानी में, तो ये रिलीज करता है क्या, इट रिलीजेस नहीं, इट रिलीजेस NaOH। NaOH कैसा होता है, बेस होता है, NaOH तो बेस है। इट रिलीजेस NaOH जो बेसिक होता है नेचर में, कैसा होता है, बेसिक। तुमने कभी कपड़े धोए होंगे तो पक्का झाग तो बनता ही बनता होगा डिटर्जेंट में। झाग बनने का मेन कारण यही होता है क्योंकि वहां NaOH होता है। क्या होता है, NaOH। जैसे साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गई, चीजें इनमें बेस प्रेजेंट होने से इनमें फोम बनता है, यानी झाग बनता है। ठीक है, तो NaOH हो गया, बेस बनता है। ठीक है, अब जिस जो पानी में घुलने में बेसिक बना रहा है, बेस बना रहा है, तो खुद भी तो बेसिक नेचर का ही रहा होगा। ठीक है, दिस इज व्हाई वॉशिंग सोडा इट इज कॉल्ड, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, बेसिक बेसिक सॉल्ट। ठीक है, हमारा पहला। इसके बाद इसने हमसे पूछा कि ये बताओ इसके यूजेज है दुनिया में या तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो चलो इसके यूज बता देते हैं। ठीक है, और 2 यूजेस बहुत होंगे, तो पहला यूज होगा इसका, पहला बताओ भाई क्या यूज होता है वॉशिंग सोडा का, कपड़े क्लींजिंग एजेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्लींजिंग एजेंट। कपड़े धो रहे से तुम, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इसका दूसरा यूज है वो है पेपर और ग्लास इंडस्ट्री में। कौन सी इंडस्ट्री में, पेपर और ग्लास इंडस्ट्री। पेपर मतलब कागज बनाने के लिए, और इंडस्ट्री मतलब ग्लास मतलब कांच की इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, बी पार्ट है कि हमारा जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या होता है। तो आपको याद रखना, मेटल कार्बोनेट, याद करो, मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, सेम है दोनों में, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसी को ही। ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, दोनों में प्रोडक्ट सेम बनते हैं। दोनों में सेम प्रोडक्ट क्या बनते हैं, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2, सेम प्रोडक्ट बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बैलेंसिंग आप लोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है इतना। तो मेटल कार्बोनेट लोगे, एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, सॉल्ट CO2 और H2 तैयार होगा। दोबारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लोगे, एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, तो इनकी इक्वेशन देनी है, लिखना चाहो मेटल कार्बोनेट जैसे जनरली होता है आपके पास। मेटल कार्बोनेट मान लो कोई है M2CO3
ठीक है, इस फॉर्म में होते हैं 2CO3 के वजह से 2 होते हैं, तो 2CO3 को मान लो और ये रिएक्ट कर रहा है किसी एसिड के साथ, HCl के साथ कर रहा हूं एग्जांपल, ठीक है। रिएक्ट करके क्या होगा, एक बनेगा सॉल्ट मान रहा हूं मैं, MCl बन रहा हूं, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2 बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। ऐसी हमारी दूसरी रिएक्शन है एक और, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब मान लो MnCO3 प्लस करो HCl, फिर से वही सॉल्ट बनेगा, ठीक है, एक H2 CO2 निकलेगी बाहर और एक H2 बाहर निकलेगा, बस तो ये भी बैलेंसिंग हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो दो तीन रिएक्शन है, ठीक, ये जनरल रिएक्शन भी आपकी बन गई। तो आप लोग बी पार्ट का नोट करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन है लास्ट रॉक सॉल्ट के बारे में था। रॉक सॉल्ट क्या होता है, तुमने सुना होगा नमक जो बनता है, नमक की चट्टानें होती है बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नमक मिलता है, ठीक है, और हम उन्हीं का नमक खाते हैं, ठीक है, और उनके साथ दगाबाजी करते हैं हम लोग, ठीक है, तो नमक बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो नमक नदी के किनारे बनता है, कहाँ बनता है, नदी के किनारे। अगर तुम लोगों को याद हो दांडी मार्च सुने हो, दांडी मार्च जाते तो किस तरफ, गुजरात की तरफ गए थे वो, ये तो पाकिस्तान की तरफ बहुत ज्यादा जहाँ नदियां ज्यादा है वहां मिलता है नमक, ठीक है। तो उसमें वही पूछा रॉक सॉल्ट होता है क्या है, रॉक सॉल्ट हमारा एक रॉक मतलब एक मिनरल है जिससे हम लोग NaCl को प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करते हैं, NaCl। जैसे एल्युमिनियम की जो मिनरल ओर होती है उसको बॉक्साइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉक्साइट, ये बाद में दिखा दूंगा, और ओर वगैरह, ये आपके थर्ड चैप्टर में है, ठीक है, ओर वगैरह, ठीक है। तो वहां पे रॉक सॉल्ट किसकी ओर होती है, एक तरीके से NaCl की, NaCl बना देगा। NaCl कहां से मिलता है, सी से, समुद्र से, ठीक है। और कब मिलता है, जब ये सूख जाता है समुद्र, जब समुद्र सूख जाएगा मतलब ड्राई होने लग जाएगा, समुद्र किनारे आती नहीं है, ठीक है, तब जाके थोड़ा थोड़ा सूख जाएगा, तब नमक निकाल लेते हैं, तब जाके मिलता है। क्वेश्चन आए ब्राउन कलर का क्यों होता है, तो ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू इम्प्योरिटी। किसकी वजह से होता है, इम्प्योरिटी, जिसमें गंदगी होती है उससे ब्राउन कलर का पाया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया खत्म, जा सकते हैं आप लोग।